मॉर्निंग कलीसिया, शुभ प्रभात। आप सभी को फिर से एक बार आपका सबका स्वागत है। और एक हफ्ता आज मैं बहुत ही संक्षेप में छोटा सा प्रोत्साहन वचन आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों की प्रार्थना के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। मार्गरेट और मैं अब हम ठीक है, थैंक यू। अब हम आज का वचन हम देखें उससे पहले एक दो तीन घोषणा मैं आपको याद दिला दूं। और मैं आज छोटा सा आपको मैं प्रोत्साहन वचन लेकर आऊंगा, क्योंकि हम लोग उपवास और प्रार्थना में हैं। उसी के बारे में मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि हम जारी रखें। आज ये हफ्ता दूसरा हफ्ता है उपवास और प्रार्थना का, और एक हफ्ता बाकी है। जैसे आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पता है हर शाम को हम प्रार्थना करते हैं, मिलते हैं, और फोन पे हम लोग मिल रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारा नेटवर्क इशू है, फोन कट जाता है, वीडियो ठीक से नहीं दिखता जो वीडियो कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि संघर्ष जारी रखे और कोशिश करें जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जहां एक या दो व्यक्ति साथ में आते हैं, प्रभु स्वयं हम अपनी उपस्थिति के साथ आता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये बहुत अच्छा मौका है उपवास और प्रार्थना के समय में आप किसी के साथ फोन पे थोड़ा समय प्रार्थना में आप बिताए। आप खुद भी घर में प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन नहीं तो अच्छा रहेगा आप साथ में शाम की किसी के साथ प्रार्थना करें। और खुद भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो भी अब अपना जो दान दशमान से आप भेजे, प्रतीक्षा को आप कांटेक्ट करें और अपना ऑफरिंग जो है आप भेज सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया का जो हॉल है वो ही बंद है, लेकिन कलीसिया चालू है, क्योंकि कलीसिया जो है वो हम है। जो कलीसिया है, जीवित कलीसिया, वो हम है। तो कलीसिया चालू है। सिर्फ हॉल का दरवाजा बंद है। आप जानिए और आप अपना ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि जो बाकी जो हर महीने का खर्चा है, जो भी है, हम ठीक से इसका हम देखभाल कर सकें। आमेन। गॉड ब्लेस यू उनके लिए। अब हम आज का वचन देखें। और जैसे आप टाइटल पढ़ लिया होगा, उपवास करना पर भूखा नहीं रहना, ये आज का टाइटल है। सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि बोल क्या रहा हूं मैं। हमें एक छोटा प्रार्थना करें और हम आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह, आपका हाथ हमारे ऊपर सदैव है, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जारी रखना आपके अनुग्रह हम सबके ऊपर। पिता, पूरे एनएलसी के परिवार जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं। दिन बर दिन हम आपको और नजदीक आना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, आपके प्रेम में हम बने रहना चाहते हैं। प्रभु, हमें मजबूत बना इस वचन से, और हमें हमारे आत्माओं को पिता उभार और हमें मजबूत बना आपके राज्य में, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। फास्टिंग और प्रेयर, 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में हम हैं। और मैंने इसलिए कहा उपवास करना पर भूखा नहीं रहना। बहुत सी बार जो है एक व्यक्ति उपवास करता है, लेकिन खाना खाता नहीं है, भूखा रह जाता है, लेकिन उनका उपवास नहीं होता। आज मैं दो चीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर ये दो चीज नहीं हो रहा है, भले आप भोजन नहीं खा रहे होंगे पूरा दिन, लेकिन आप उपवास नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ भूखे रह रहे हैं। उपवास करना और भूखे रहने में फर्क है। आप कभी कभी भूखे रह सकते हैं, लेकिन वो उपवास नहीं होगा। अगर ये दो चीज, कम से कम ये दो चीज आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भूखे रह रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं। उपवास का उद्देश्य है, सबसे पहले उपवास मेनली इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। हमारा रिश्ता और मजबूत बढ़े, और अद्भुत हो, और गहरा हो। हम उपवास इसलिए करते ताकि सांसारिक चीजों के ऊपर से हमारी नजर हटाकर हम परमेश्वर के ऊपर हम
अपनी आंखें गड़ाए, हम आंखें लगाए। आमेन। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से सुने। उपवास के दिनों में जरूरी है कि हम अपना रिश्ते को मजबूत बनाएं। हालेलुया। उपवास हमें बदलता है। उपवास के दिनों में हम बदलना चाहिए, परमेश्वर नहीं। उपवास हमें बदलता है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर की बदलने की जरूरी नहीं है। और उपवास जो है वो आनंद से या खुशी से या मर्जी से और नम्र पूर्वक परमेश्वर के सामने हमें आना चाहिए। उपवास के दिनों में मजबूरी से नहीं, अरे कलीसिया का उपवास है, अरे उनका प्रार्थना है, अच्छा ये लोग कर रहे हैं इसीलिए आप, अरे पास्टर क्या बोलेगा या मेरा कनेक्ट लीडर क्या बोलेगा कि मैंने कोई उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, इसलिए चलो ऐसे ज्वाइन करते हैं। नहीं, इसलिए मत करो। आप खुशी से उत्साहजनक एक नम्र एटीट्यूड लेकर आप उपवास करें और तभी परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। देखो क्या कहता है मत्ती 6:16 से 18 क्या कहता है, देखिए, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुम में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम उपवास करो दिखाओ मत मैं उपवास हूं, एकदम दुखी आत्मा होके, चेहरा लटका के, बाल बिखरे के, ये 10 लोगों को मत दिखाओ कि तुम उपवास हो। लेकिन जब कोई पूछे, मसीह लोग या कोई खाना आपको परोसे, आप बोल सकते हैं कि आज मेरा उपवास है। पाप नहीं है किसी को बताना कि आपका आज उपवास है, पाप नहीं है। लेकिन ढोंग करना कि आज मैं उपवास हूं, ओके, ये ढोंगी करते हैं, उसका प्रतिफल वो लोग पा चुके हैं, वचन कहता है। लेकिन जब तुम उपवास करो, कहता है कि किसी को पता ना चले, मुंह धोना, तेल डालना, बाल बनाना, अच्छी तरह नॉर्मल रहो, ओके। सबको बताने की जरूरत नहीं है, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि मैं उपवास हूं। और वचन कहता है कि जो गुप्त में तुम्हारा पिता है वो देखता है, तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारे उपवास को, तुम्हारी प्रार्थना को वो गुप्त में सुनता है और गुप्त में जवाब देता है। उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आप शायद हर हफ्ता कर रहे होंगे, चाहे आप हर दिन ज्वाइन हो रहे होंगे उपवास प्रार्थना में। प्रिय लोगों के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपको आपके संघर्ष का, आपके प्रार्थनाओं का, आपकी विनती का, आपके हृदय की पुकार को सुनेगा। और यह उपवास प्रार्थना हमें एक सामर्थ लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। उपवास प्रार्थना के दिनों में हम एक योद्धा बनकर उभरते हैं। हमारी कमजोरियों को हम प्रभु के चरणों में डालते हैं। हमारे शरीर को हम कमजोर बनाते हैं, लेकिन आत्मा को मजबूत बनाते हैं। आत्मा को हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु इसे बलवान बना। वचन कहता है, देखो तुम अब तक तैयार नहीं हो, तो अब तक तैयार नहीं हो। और बाइबल में बहुत जगह पर उपवास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। जब किसी कलीसिया में डिसीजन लिया, वो लोगों ने निर्णय लिया, वो लोगों ने उपवास किया और प्रार्थना किया। जब किसी को वो लोगों ने अपने कलीसिया से अगुओं को भेजा, वृद्धों को भेजा, तो वो लोगों ने उपवास किया और प्रार्थना किया। जब उन्होंने कलीसिया को स्थापना की, शुरुआत की, उपवास किया और निर्णय लिया। जब यीशु मसीह अपना जो है सेवकाई शुरू करता है, वो उपवास करता है और अपनी सेवकाई शुरू करता है। उसने 40 दिन और रात उपवास किया, फिर आकर सामर्थ से भरा हुआ होकर सेवकाई, इस धरती की सेवकाई शुरू की। आमेन। मार्कुस में मैं पिछली बार भी मैंने उस कहानी को बताया था। मार्कुस के अध्याय में 9 में बहुत ही बढ़िया कहानी है, जहां पर जो एक दुष्टात्मा भरा हुआ एक व्यक्ति है, एक लड़का है, और वहां पर चेले प्रार्थना करते हैं, लेकिन चेलों के द्वारा वो दुष्टात्मा निकलता नहीं, लेकिन यीशु मसीह आकर डांट कर निकालता है। और जब
जब वो लोग घर जाते हैं, प्रभु के पास चेले आकर कहते हैं, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए उस दुष्ट आत्मा को? आपने तो हमें अधिकार दिया है, आपने तो हमें अथॉरिटी दिया है। हमने बहुत सारे पहले भी दुष्ट आत्मा हमने जाते हुए देखा है, हमने चंगाई देखा है, हम प्रार्थना किए चंगाई देखा है, हमने मांगा वो मिला है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? प्रिय लोगों, यीशु मसीह कहता है कि ऐसे दुष्ट आत्माओं के लिए उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। यानी कि यीशु मसीह स्वयं उपवास और प्रार्थना को महत्वपूर्ण देता है, उपवास और प्रार्थना को वो दर्जा देता है। कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे और दुष्ट आत्मा भी तुम्हारी सुनेगा जब तुम उपवास और प्रार्थना करके मजबूत बनोगे। तुम अपने गिफ्टों को, अपने वरदानों को तराशते रहोगे, अपने वरदानों को इस्तेमाल करोगे जब तुम सामर्थ्यवानी होगे। आमीन। आओ हम और एक व्यक्ति के आज हम कहानी बताना चाहता हूं। मैं दो व्यक्ति की कहानी आपको मैं बताता हूं संक्षेप में। मूसा कहता है, मूसा ने 40 दो बार उसने उपवास और प्रार्थना किया। पहली बार जब वो गया प्रभु के चरणों में, और कहानी हम जानते हैं, मैं आपको थोड़े बातों को लेकर आता हूं। मूसा जाता है पहाड़ पे। मूसा चुनता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। जब वो पहाड़ पे एक उजाला देखता है, बादल का घिरावा देखता है, तो वो जाता है और वो जानता है कि वो परमेश्वर के चरणों में जा रहा है। परमेश्वर के चरणों में जाता है, उपवास है, और वो परमेश्वर के साथ वो समय बिताता है। दिन रात परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है। प्रभु जो बोल रहा है परमेश्वर वो लिखता है, और वो 10 आज्ञाओं को लेकर आता है। सिर्फ 10 आज्ञा नहीं, लेकिन आज्ञाओं का प्रभु उसको अगुवाई करता है, उसको गाइड करता है कि किस तरह से वो इजरायलियों को अगुवाई करे, किस तरह से वो प्रार्थनाओं का तंबू बनाए, किस तरह से प्रभु की सेवा करे। और वो परमेश्वर से पूर्ण गाइडेंस लेता है। दिन और रात हो गया है, और वो भूल गया है कि कितने दिन हो गए, कितने रात हो गए। खाना और पीना सब कुछ भूल गया है मूसा। परमेश्वर के उपस्थिति में मगन है, परमेश्वर के उपस्थिति में वो मस्त है, परमेश्वर की उपस्थिति में उसे कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि प्रभु की जो रोशनी है वो उसके आंखों के सामने चमक रही है। प्रभु उसे स्वयं बात कर रहा है। न भूख है उसे, न प्यास है। और कहते हैं कि 40 दिन और 40 रात के बाद जब मूसा निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों के बीच में गया, तो उसका चेहरा चमक रहा था, उसका चेहरा ग्लो हो रहा था, एकदम शाइन हो रहा था, एकदम जैसे कि लोहे को भट्टी में डालकर जब आप बाहर निकालते हैं कैसे वो एकदम लाल हो जाता है, और उसका चेहरा चमक रहा था। तरंगे निकल रहे थे उसके चेहरे से, और लोगों ने अपने आंखें बंद कर ली और कहा कि मूसा फिर जा, हम आपको देख नहीं सकते, क्योंकि 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा रहा और उसका चेहरा ग्लो हो रहा था, चमक रहा था। प्रिय लोगों, इसी तरह से ये हमारे लिए उदाहरण है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हमारा जीवन चमकता है, हम परमेश्वर के किरणों से भर जाते हैं, उसके सामर्थ्य से भर जाते हैं। हमारा चेहरा ही नहीं, हमारा जीवन चमकता है जब हम उसके चरणों में से हम निकलते हैं, उसके चरणों में हम समय बिताते हैं, हम ताकतवान होकर निकलते हैं। जब परमेश्वर के पास गया तो हम अगर कमजोर रहे, तो जब हम उससे निकलेंगे पूरा जोश के साथ निकलेंगे, पूरे सामर्थ्य के साथ निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हम सामना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, उसके साथ समय हम बिताते हैं। और कोई भी जीवन की मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति को हम बहुत नजदीक से देखकर महसूस करके हम आते हुए। और इन उपवास और प्रार्थना के दिनों में कारण है कि हम उपवास और प्रार्थना हर साल जाते हैं, क्योंकि हम नए तरीके से परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, नई तरीके से प्रभु के सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि कार्य करें। और खास करके इन मुश्किल दिनों में, कोरोना वायरस के इन सीजनों में, लॉकडाउन के इन सीजनों में प्रभु की हमें गाइडेंस की बहुत बहुत जरूरी है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप भी
अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर जाए, मजबूत बने। इन उपवास प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर से सुने, उससे बातें करें और आपका भी जीवन चमके। देखो, हमारे लिए और एक उदाहरण है यीशु मसीह। स्वयं यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वह उपवास किया। जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया और वह 30 साल का हुआ, वो उपवास प्रार्थना में गया। फिजिकली, ओके, शरीर में वो कमजोर बन गया। सब कुछ सांसारिक चीजों को त्यागा, उसने खाने को त्यागा, क्योंकि सबसे बड़ा जो त्याग अगर कोई कर सकता है वो है भोजन। क्योंकि सब चीज अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा, कपड़े, घर या कोई भी चीज नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन भोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भोजन नहीं मिला तो सिग्नल आने को शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। और इन उपवास के दिनों में आप जब उपवास करते हैं दिन में, तो आपके फेवरेट फूड, आपकी फेवरेट डिश याद आएगी, ओके। और थोड़ी सी छोटी भी चीज आपको बहुत टेस्टी लगेगी। साधारण चीज भी आपको, सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि भोजन जब नहीं मिलता, ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है अगर कुछ भी नहीं है पेट में। तो प्रिय लोगों, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर के साथ बातें किया, परमेश्वर से मजबूत बना, और वो मजबूत पूरा आत्मा से भर कर आया और सेवकाई शुरू की। उनके दौरान शैतान भी आया जब वो कमजोर था, शैतान भी आकर जब वो वीक था तभी आकर हमला करने की कोशिश की, उसे परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन वह उनको भी हराया, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं पिता के साथ समय बिताकर आया था। आप और हम हमारे संघर्षों को हम हरा सकते हैं, हमारे तकलीफों को हम सामना कर सकते हैं। आप और हम इस उपवास प्रार्थना में मजबूत होकर हमारे जीवन के जो समस्या है उसका हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पिता के साथ मिलकर आए हुए होते हैं। जैसे यीशु मसीह पिता से मिलकर आया था, एक सामर्थ था उसमें, एक जोश था, पिता के साथ उससे बातें हुआ था, प्रार्थना हो गया था। वो कमजोर नहीं था, लेकिन वो बलवान था। आमीन। सो जैसे यीशु मसीह आया और सामना किया, यहां तक उसने सामना किया, उसने सिर्फ फरीसियों का सामना नहीं किया, उसने सिर्फ हेरोदेस का सामना नहीं किया, उसने सिपाहियों और बाकी जो दुष्ट लोग थे उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनका ही सामना नहीं किया, लेकिन वो ऐसे सामर्थ्य से आया कि उसने क्रूस पर अपना मौत को भी सामना किया। वो पूरे आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पर लटक गया, क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जीवित उठा। वो मौत का भी सामना करने के लिए तैयार था, वो जोश था। प्रिय लोगों, मूसा और यीशु में कुछ फर्क है। मूसा जो था, वचन कहता है मूसा के द्वारा आज्ञाएं आए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई है। जब मूसा जो था पहाड़ पर गया और आज्ञाओं को लेकर आया, लॉ लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा अनुग्रह और सच्चाई लेकर। और जब दूसरी बार, आपको पता है, दूसरी बार मूसा पहाड़ पे जा रहा था फिर से प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, वो कहता है कि मैं जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि हमारा समझौता हो सके, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए विनती करूंगा। और वो गारंटी के साथ नहीं कहता, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह जब तीसरे दिन जीवित उठा और वो जाते जाते कहता है मैं मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं। और वो कहते हैं, और यीशु मसीह जो है जब वो गया, वो गारंटी के साथ हमारा वार्तालाप, हमारा मेल मिलाप हुआ है, एक गारंटी है। मूसा जब गया था गारंटी नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग से गया, ये गारंटी हो गया कि हम एक है, हम अब सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से एक महायाजक का काम किया है। वो हमारा महायाजक जो स्वर्ग में है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए बलिदान चढ़ाया है, हमारे लिए वो परमेश्वर हमारे बीच में एक चट्टान है, हमें जिसने मिलाया है। आमीन। यीशु मसीह हमारा अनुग्रह का पात्र है और स्वयं यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना किया।
ये हमारे लिए उदाहरण है, ये बिब्लिकल है। तो हम दो चीज, जब आप उपवास करें, ओके, अगर आप सिर्फ उपवास भूखा नहीं रहना चाहते और उपवास भी करना चाहते हैं तो ये दो चीज करना। पहले जब आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। अगर नहीं समय बिताते तो आप सिर्फ भूखे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं। तो आपके ड्यूरिंग फास्टिंग एंड प्रेइंग, उपवास और प्रार्थना के दौरान आप परमेश्वर के समय तय करो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ और आप वार्तालाप करो, सुनो परमेश्वर से, महसूस करो क्या कह रहा है, पर आत्मा को अनुमति दो आपको अगुवाई करने के लिए। और दूसरी चीज, कीप टॉकिंग, प्रार्थना को प्रभु के सामने रखना। सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन आप अपने प्रार्थना को भी आप रख सकते हैं, अपनी विनती को प्रभु के सामने रख सकते हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो डेली प्रेयर आ रहा है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे प्रार्थना है जो हम हर दिन भेज रहे हैं आप प्रभु के सामने, लोगों के लिए, अपने लिए, पड़ोसी के लिए, चर्च के लिए, यूथ के लिए, मैरिजेस के लिए, बच्चों के लिए, कोरोना वायरस के लिए, देश विदेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, हमारे जो संस्थाएं हैं देश भर में, उनके लिए आप प्रार्थना करें। आज का जो प्रेयर बिंदु है वो है जस्टिस, प्रे फॉर जस्टिस, न्याय के लिए प्रार्थना करो। तो जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करो कि हमारा देश में अन्याय ना हो, हमारा न्याय भरा देश हो। ओके, न्याय सर्वोत्तम हो हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोत्तम हो, और हम न्यायाधीश जो है वो हमारे देश में हर क्षेत्र में न्याय से काम हो सके। आमेन। सो वो प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप नहीं तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं उसकी उपस्थिति में, तो आप उपवास नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ भूखे रह रहे हैं। ऐसा ना हो प्रिय लोगों, आप भूखे के रहने के साथ साथ, आपके भोजन को त्याग करने के साथ साथ आप उपवास भी करें, उसका महत्व हो, ताकि आप बलवंत हो, हर एक व्यक्ति बलवंत हो आत्मा में, और शरीर को हम कहें भाई साहब सिर्फ मनुष्य सिर्फ और रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सीजन के लिए जो हम उपवास करते हैं और आपको हम खोजते हैं, आपकी ओर हम देखते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इन वचन से आप प्रोत्साहन करना हम सबको, और पिता हमें दृढ़ बनाना। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, पिता जो सुन रहे हैं और जो पिता देख रहे हैं और जो उपवास प्रार्थना में हैं, प्रभु इन 3 हफ्तों के दौरान आप उनसे बातें कर, आप उनको मजबूत बना, और आप पिता उनकी अगुवाई करना परमेश्वर। हर एक महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, युद्ध को, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। युग के अंत तक आप हमारे संग है। थैंक यू, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको अच्छा दिन हो, अच्छा हफ्ता हो आपका। गॉड ब्लेस।